हे एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज़ वंदिता और आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सो लास्ट क्लास में हमने टेंसेस के बारे में पढ़ा था। आई होप सबने वो वीडियो देख लिया होगा, और जिसने वो वीडियो नहीं देखा है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। गो एंड वॉच दैट वीडियो, क्योंकि वही जो टेंस हम पढ़े थे उसी का ही यूज़ हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में करने वाले हैं। उसके बिना ये थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो फर्स्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो। सो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सो ये होता क्या है, देखो एक एग्जांपल लेके पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो 3 स्टूडेंट्स हैं। एक का नाम है कोमल, रानी और नेक्स्ट है प्रिया। सो रानी क्या है, उसका तबीयत ख़राब था, तो वो जाके पहले कोमल को इन्फॉर्म करेगी कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब है। गो एंड इन्फॉर्म टू आवर क्लास टीचर। तो फिर कोमल ने सुन लिया। उसके बाद वो सेम चीज़ प्रिया को भी बताएगी कि मेरा तबीयत ख़राब है। तो दोनों बच्चे ये क्या करेंगे, सुन लिए। उसके बाद ये दोनों बच्चे को जाना पड़ेगा टीचर के पास टू इन्फॉर्म कि आज रानी नहीं आएगी क्योंकि उसका तबीयत ख़राब है। सो दोनों बच्चे देखो टीचर के पास चले गए। अभी दोनों को सेम चीज़ बोलना है, किसको, टीचर को। सो कोमल जो है टीचर को बोलेगी रानी ने कहा मेरा तबीयत खराब है। देखो डिफरेंस क्या है, देखो रानी ने कहा मेरा तबीयत खराब है। किसने कहा, कोमल ने कहा टीचर को कि रानी ने कहा मेरा तबीयत खराब है, इसलिए वो आज स्कूल नहीं आएगी। तो फिर टीचर समझ गए। उसके बाद प्रिया भी गई और सेम चीज़ क्या उसको भी बताना है टीचर को, लेकिन ऑलरेडी तो कोमल ने बता दिया था, इसीलिए वो क्या करेगी, अपना दिमाग यूज़ करेगी थोड़ा सा, और उसी सेंटेंस को अपने थोड़ा कुछ चेंजेस करेंगी, अपना खुद का थोड़ा बहुत वर्ड उसमें यूज़ करेगी और बोलेगी। देखो कैसे, देखो प्रिया क्या बोलेगी, रानी ने कहा कि उसका तबीयत खराब था। देखो उसका यहाँ पे था मेरा, और यहाँ पे क्या हो गया, उसका। तो उसने क्या किया, थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, अपने खुद से सेंटेंस बना के उसने सर को बोल दिया। लेकिन दोनों ने क्या कहा, सेम ही चीज़ टीचर को इन्फॉर्म किया। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, या कोई सही है या कोई गलत है? नहीं, दोनों सही है, क्योंकि टीचर को तो समझ में आ गया कि आज रानी स्कूल नहीं आएगी क्योंकि उसका तबीयत खराब है। तो फिर दोनों में जो सेंटेंस कहा, ये जो कोमल ने कहा और जो प्रिया ने कहा, उसमें डिफरेंस क्या है? इसी को ही कहते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जो कोमल ने कहा मेरा तबीयत खराब है, देखो मेरा तबीयत खराब है, ये सेम चीज़ किसने कहा था, रानी ने कहा था मेरा तबीयत खराब है। तो सेम चीज़ को यहाँ पे जो कोमल है सेम चीज़ को कॉपी और पेस्ट कर दिया, कुछ भी चेंज नहीं किया, कुछ मतलब कुछ भी, एक वर्ड नहीं, एक कुछ भी मात्रा भी चेंज नहीं किया। देखो सेम टू सेम बता दी यहाँ पे। तो उसको कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। क्या कहेंगे, डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, मेरा तबीयत खराब है, प्रिया को भी सेम चीज़ बोलना था, लेकिन वो क्या करेंगी, अपने मन से कुछ थोड़ा बहुत चेंज करेंगी। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा तबीयत खराब है, मेरे घर में मम्मी का तबीयत खराब है, ऐसे नहीं बोलेगी। सेम चीज़ बोलेगी लेकिन थोड़ा अपने वर्ड यूज़ करके। जैसे कि मेरा, यहाँ पे था मेरा, जब ये सर को बोलेगी तो फिर ये क्या कहेगी, उसका तबीयत खराब था। मेरा क्या हो जाएगा, उसका, और खराब है क्या हो जाएगा, खराब था। तो ये क्या हो गया, हिंदी में हो गया। जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे, और जब हम हिंदी में चेंज करने के लिए बोलते हैं तो बहुत ईजी लगता है कि ऐसे हाँ चुटकियों में हम आंसर बता देंगे। क्योंकि मेरा तबीयत खराब है, वो क्या हो जाएगा, उसका तबीयत खराब था। कितना ईजी लग रहा है, यस। लेकिन सेम चीज़ को हम जब इंग्लिश में करते हैं तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सो उसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन मैं आज लेके आई हूँ। सो चलो देखते हैं कि आज हम कैसे वही प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालते हैं। चुटकियों में हम क्वेश्चन देखेंगे और आंसर पता चल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ देखो, यहाँ पे भी सेम एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे हम इंग्लिश में देखेंगे। सो ये देखो, एक टीचर है। टीचर ने कहा आई एम योर न्यू इंग्लिश टीचर। टीचर स्कूल में गई और सारे बच्चों को बता दिया कि आई एम योर न्यू इंग्लिश टीचर। ये किसने कहा, टीचर ने कहा। टीचर का खुद का वर्ड है, खुद का सेंटेंस है ये। तो फिर टीचर यहाँ पे कौन हुई, स्पीकर। जिसने कहा उसको कहेंगे स्पीकर। सो टीचर ने कहा कि आई एम योर न्यू इंग्लिश टीचर। किसको कहा, बच्चों को कहा। तो सारे बच्चे स्कूल के सुन लिए। तो बच्चों का काम ही तो है, जो भी स्कूल में कुछ नया होगा, कुछ इंटरेस्टिंग होगा, सब जाके किसको बताते हैं, मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, सबको बताना होता है। तो फिर देखो मैम भी कितने प्यारे से हैं, क्यूट से हैं। सब बच्चे क्या हो गए, बहुत खुश हो गए न्यू टीचर को देख के। तो छुट्टी हुआ, तो फिर सारे बच्चे भाग के गए। और जो चिंटू और चिंकी है, ये दोनों बच्चे भाग के गए किसके पास, मम्मी के पास।
दोनों को क्या चीज़ बोलना था कि हमारे स्कूल में एक न्यू इंग्लिश टीचर आए हैं। तो फिर सबसे पहले भाग के गया चिंटू। चिंटू जाके मम्मी को कहा कि मम्मी मम्मी, मैम सेड आई एम योर न्यू इंग्लिश टीचर। क्या कहा? मैम सेड आई एम योर न्यू इंग्लिश टीचर। मम्मी को समझ में आ गया कि हाँ चिंटू क्या कहना चाहता है। और ये जो है देखो, ये कॉमा क्यों है मैं बताऊंगी। अभी देखो, चिंटू ने तो कह दिया, तो फिर चिंकी को भी सेम बात बोलना था, लेकिन मम्मी ने तो सुन लिया। उसको क्या करना है, थोड़ा चेंज करके बताएगी तभी तो मम्मी को इंटरेस्टिंग लगेगा सुनने के लिए, क्योंकि चिंटू ने तो सेम चीज़ बोल दिया। तो फिर अभी चिंकी क्या कहेगी, सेम बात बोलेंगी लेकिन थोड़े डिफरेंट वे में, थोड़ा खुद का अपना वर्ड यूज़ करेंगी, खुद का सेंटेंस बनाएगी। देखो जैसे मैम सेड, देखो यहाँ पे मैम सेड तो सेम था, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ हुआ, क्या है? दैट। और यहाँ पे आई चेंज हो गया शी में। शी क्यों यूज़ हुआ? क्योंकि जो मैम है वो क्या है, मेल है या फीमेल है? फीमेल है, तो फीमेल के लिए हम शी यूज़ करते हैं। शी इज़ आवर न्यू इंग्लिश टीचर। तो फिर देखो चेंज हो गया, यहाँ पे इसको कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। ये जो हो गया, जो चिंटू ने कहा उसको कहेंगे डायरेक्ट स्पीच, और जो चिंकी ने कहा उसको कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। तो फिर डिफरेंस क्या है? जब डायरेक्ट स्पीच, हमेशा देखो ये जो कॉमा देख रहे हो, दो कॉमा से और ऊपर है, उसको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही हमेशा डायरेक्ट स्पीच रहता है। और ये जो डायरेक्ट स्पीच है, जो स्पीकर ने जो कहा सेम टू सेम, कोई भी चेंज नहीं, कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज नहीं होता, एक वर्ड नहीं, एक लेटर भी चेंज नहीं होता, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देते, उसको कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। जैसे कि आई एम योर न्यू इंग्लिश टीचर, यहाँ पे भी हुआ आई एम योर न्यू इंग्लिश टीचर, कोई चेंज हुआ? कुछ चेंज नहीं हुआ, खाली इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो गया और मेम सेड हो गया। सो इसको कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। इसी को खुद अपने वर्ड हम कुछ यूज़ करके हम बोलेंगे, उसको कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि चिंकी ने कहा कि शी इज़ आर न्यू इंग्लिश टीचर। मम्मी को तो समझ में आ गया क्योंकि दोनों बच्चे सही बोल रहे हैं, लेकिन एक बोल रहा है डायरेक्ट स्पीच में, दूसरा बोल रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में। अभी हम पहले देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। सो डायरेक्ट स्पीच देखो, जो है कॉपी पेस्ट करेंगे और ये हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहता है। तो डायरेक्ट स्पीच में देखो, ये जो सेंटेंस है दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं, एक फर्स्ट पार्ट और एक सेकंड पार्ट, दो पार्ट्स है। तो फिर ये जो पार्ट्स है, ये क्या है, दो पार्ट्स का नाम क्या है? एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। सो ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है? देखो, जो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है उसको कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। इसका मतलब क्या है? हु इज़ स्पीकिंग। जैसे कि हमने फर्स्ट सेंटेंस में देखा था रानी सेड, सेकंड सेंटेंस में देखा था मैम सेड। अगर मैं बोलूँगी टीचर सेड, अदरवाइज ही सेड, दे सेड, कौन बोल रहा है, कौन एक्चुअली स्पीकर है, जो फर्स्ट बोलेगा उसको कहते हैं मैम सेड, टीचर सेड। जो फर्स्ट पार्ट होगा उसको कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। और जो सेकंड पार्ट है जो कि इन्वर्टेड कॉमा में रहता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या है? जो स्पीकर ने कहा था, एक्चुअली में जो कहा था सेम टू सेम चीज़ बोलना है, कोई चेंज नहीं करना है। आई एम योर न्यू इंग्लिश टीचर मीन्स आई एम योर न्यू इंग्लिश टीचर, कुछ भी चेंज नहीं होगा, एक्चुअली सेड बाय द स्पीकर। जो स्पीकर ने कहा था उसी को ही कॉपी पेस्ट करेंगे, उसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। जैसे कि यहाँ पे दो एग्जाम्पल है, देखो, द टीचर सेज द अर्थ इज राउंड। सेकेंड एग्जाम्पल, ही सेड आई गो टू स्कूल एवरी डे। तो फिर यहाँ पे देखो इजीली हमें बता सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है। सो ये जो फर्स्ट पार्ट है द टीचर सेज और यहाँ पे है ही सेड, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि ये सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है। और जो सेकेंड पार्ट है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहते हैं इसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और जो फर्स्ट पार्ट को कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? उसके बाद हम देखेंगे, जैसे कि हम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो फिर इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं? हम अपने खुद से कुछ वर्ड यूज़ करते हैं। तो फिर हम अपने मर्जी से कुछ भी वर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, देर आर सम रूल्स। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। उसी को हम क्या करते हैं, इफ़ इट इज़ इन प्रेजेंट इंडेफिनाइट, अगर वो जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनाइट हो जाएगा। कहाँ पे होगा, कैसे होगा, मैं आगे बताऊंगी। जैसे पहले ये याद लो अच्छे से, देखो कितना ईजी है, मैं बताऊंगी।
फर्स्ट हम देखेंगे प्रेजेंट का। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनाइट में। सारा प्रेजेंट क्या हो जाएगा, पास्ट में चेंज हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट। यहाँ पे देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूस। खाली देखो प्रेजेंट क्या हो रहा है, पास्ट हो रहा है। जब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, सारा प्रेजेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट हो जाएगा। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट, पास्ट इंडेफिनाइट। प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। देखो कितना इजी है, प्रेजेंट वाला सारे पास्ट में चेंज हो जा रहे हैं और कुछ भी नहीं। उसके बाद जो देखो पास्ट में हम देखेंगे, इफ इट इज पास्ट इंडेफिनाइट, क्या ये फ्यूचर इंडेफिनाइट में चेंज होगा, नहीं। देखो जितने भी पास्ट इंडेफिनाइट पास्ट टेंस में होंगे, देखो एक चीज़ याद कर लो, जैसे कि पास्ट को हमेशा ना क्या होना पसंद है, परफेक्ट होना पसंद है। पास्ट को हमेशा क्या होना पसंद है, परफेक्ट होना पसंद है। कुछ भी होगा इनडायरेक्ट स्पीच में वो परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएंगे। जैसे ये हो गया पास्ट इंडेफिनाइट, ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनाइट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट कंटिन्यूस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। देखो यहाँ पे भी परफेक्ट हो गया, इसको हमेशा क्या बनना है, परफेक्ट बनना है। नेक्स्ट हो गया पास्ट परफेक्ट, वो भी क्या हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी परफेक्ट है तो फिर उसको चेंज होने की जरूरत नहीं है। पास्ट परफेक्ट विल बी सेम एज पास्ट परफेक्ट। डायरेक्ट स्पीच में भी पास्ट परफेक्ट होगा, इनडायरेक्ट में भी क्या होगा, पास्ट परफेक्ट ही होगा। उसके बाद होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये तो ऑलरेडी परफेक्ट है तो फिर ये भी चेंज नहीं होगा, तो फिर ये क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अंडरस्टूड। उसके बाद ये देखो लास्ट में हम देखेंगे ये जो विल है, मे है, कैन है, शाल है, ये सारे प्रेजेंट टेंस में है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। विल का पास्ट क्या होता है, वुड। मे का माइट। कैन कुड। शाल शुड। तो फिर ये देखो जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो इजीली हमें समझ में आ जाएगा। सो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे देखो ओनली प्रेजेंट टेंस के बारे में ही लिखा है। जैसे कि इफ डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनाइट होगा तो फिर क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनाइट हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो फिर पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो फिर पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो ये जो टेंसेस है हमें तो ऑलरेडी पता है। सेंटेंस देखेंगे वो कौन सा टेंस में है वो तो हमने पढ़ा था इन आवर प्रीवियस वीडियो। तो यहाँ पे देखो किस किस को याद है, हम देखते हैं। अभी अभी टेस्ट हो जाएगा सबका कि किसको याद है किसको याद नहीं है। जैसे कि रोहन सेड आई प्ले क्रिकेट, मैंने कहा था ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसी का ही टेंस हमें चेंज करना है। इफ़ इट इज़ प्रेजेंट, इसको क्या कहेंगे, पास्ट में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनाइट है तो फिर पास्ट इंडेफिनाइट। प्रेजेंट कंटिन्यूस है पास्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट है तो फिर पास्ट परफेक्ट। जैसे कि जो फर्स्ट सेंटेंस है आई प्ले क्रिकेट, अभी ये बताना है कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस में है। प्ले है तो फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो फिर ये क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनाइट। तो फिर इफ इट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनाइट तो क्या चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनाइट में। सो मुझे पहले बताओ, ये राइट साइड वाला अभी मत देखना, अभी ये देखो आई प्ले क्रिकेट क्या हो जाएगा, आई प्लेड क्रिकेट। तो फिर ये क्या हो गया, ओनली टेंस हमने चेंज किया। आई प्ले क्रिकेट प्रेजेंट इंडेफिनाइट था, उसको पास्ट इंडेफिनाइट में हमने टेंस चेंज कर लिया। लेकिन यहाँ पे तो हमें खाली टेंस चेंज नहीं करना है, हमें डायरेक्ट स्पीच को किस में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो फिर देखो क्या करेंगे, रोहन सेड, यहाँ पे भी क्या है, रोहन ने ही कहा था, चेंज नहीं होगा ये वाला। उसके बाद ये जो कॉमा है, ये वाला कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, किस में, इनडायरेक्ट स्पीच में। और उसकी जगह पे हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, दैट। रोहन सेड दैट, रोहन ने कहा कि, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं रोहन ने कहा कि, यहाँ पे भी वैसे रोहन सेड दैट आई प्लेड क्रिकेट नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ ना रोहन के बारे में, इसलिए रोहन की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, आई। आई का मतलब कौन है यहाँ पे, रोहन। सो जो रोहन है वो मेल है या फीमेल है, मेल है, तो फिर मेल की जगह पे हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ही यूज़ करेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे ही प्लेड क्रिकेट। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। आई प्ले क्रिकेट क्या होगा, आई प्लेड क्रिकेट हो जाएगा पास्ट इंडेफिनाइट में, बट वी आर चेंजिंग इट फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, इसीलिए आई क्या हो जाएगा, आई मतलब कौन, रोहन। तो फिर रोहन के जगह पे कौन सा प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे, ही, क्योंकि रोहन एक मेल है। तो रोहन सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट, तो फिर डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। देखो कितना इजी है। और फर्स्ट थिंग वी हैव टू रिमेंबर इज टेंस। टेंस जिसको पता है वो इजीली इसका आंसर निकाल पाएगा। नेक्स्ट है देखो,
रोहन सेड, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। इसको हम देखेंगे। पहले क्या देखना पड़ेगा? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या है? आई एम प्लेइंग क्रिकेट। एम मतलब क्या है? प्रेजेंट, और आई एन जी लगा है तो फिर सेंटेंस क्या है? कंटिन्यूस। तो फिर ये सेंटेंस कौन से टेंस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। और हमने पढ़ा था इफ़ द सेंटेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो फिर उसको हम क्या चेंज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। तो फिर अभी मुझे बताओ, ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस, उसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? आई एम तो प्रेजेंट है, पास्ट में क्या हो जाएगा? वॉज प्लेइंग के जगह पे प्लेइंग क्रिकेट। ये क्या हुआ? टेंस में चेंज हुआ। बट हमें क्या करना है? डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो फिर रोहन सेड, यहाँ पे भी रोहन सेड ही होगा। कॉमा क्या हो गए? हटा देंगे। उसके बदले में यहाँ पे क्या यूज़ होगा? दैट। और जो रोहन है वो मेल है या फीमेल है? मेल है, तो फिर उसके जगह पे ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे वॉज प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि हमें पास्ट में कन्वर्ट करना है। पास्ट कंटिन्यूस तो वॉज प्लेइंग, और यहाँ पे आई था। आई मीन्स कौन है? रोहन। तो फिर वो क्रिकेट खेल रहा था, तो फिर वो की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे? ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अंडरस्टूड? उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कृति सेड आई हैव प्लेड क्रिकेट। तो फिर मैंने कहा था इफ इन सेंटेंस हैव, अगर हैज़ या हैव कुछ प्रेजेंट होगा तो फिर वो सेंटेंस क्या होगा? परफेक्ट। और हमेशा हैव के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होता है? थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो यहाँ पे देखो, हमने इस सेंटेंस को देख लिया और हमें पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है हैव क्या है? प्रेजेंट में यूज होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट, दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट। तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट हमें क्या चेंज करना पड़ेगा? पास्ट परफेक्ट। तो फिर इसको पास्ट परफेक्ट में हम कैसे चेंज करेंगे? आई हैव क्या है? प्रेजेंट है, हैव का पास्ट क्या होगा? हैड। प्लेड क्रिकेट। हैव, हैड और हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ होता है। तो फिर हमने यूज़ कर लिया, तो फिर ये तो टेंस चेंज हो गया। अभी उसको क्या करना है? डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। कृति सेड, यहाँ पे भी क्या होगा? कृति सेड, कॉमा हट गया, उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे? दैट। और जो कृति है ये क्या है? फीमेल है, लड़की है, तो फिर इसी की वजह से उसने, उसने मतलब किसने? कृति ने। तो फिर कृति के जगह पे हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे यहाँ पे? शी हैड प्लेड क्रिकेट। तो फिर ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमने चेंज कर दिया पास्ट परफेक्ट में। तो फिर डायरेक्ट स्पीच हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? नेक्स्ट भी देखेंगे, कृति सेड आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अभी ये जो सेंटेंस है कौन से टेंस में है? देखो हैव है तो फिर क्या है? प्रेजेंट। प्लेइंग मतलब क्या है? कंटिन्यूस। तो फिर देखो ये कौन से टेंस में है? और जो हैव कहाँ पे यूज होता है? परफेक्ट। तो फिर ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को हमें क्या चेंज करना पड़ेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना पड़ेगा। तो फिर आई के जगह पे आई, हैव के जगह पे क्या होगा? पास्ट हो जाएगा। तो फिर हैड बीन प्लेइंग क्या? क्रिकेट। अभी देखो, इसको हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में, अभी तो सबको याद हो गया होगा, कृति सेड के बाद कृति सेड, उसके बाद दैट यूज होगा हमेशा। उसके बाद कृति जो है लड़की है इसीलिए शी, और हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। आई के जगह पे ओनली हमें ही या शी यूज करना है अकॉर्डिंग टू द नाउन। जो यहाँ पे है कृति है, लड़का है या लड़की है, उसी को देख के हमें यहाँ पे ही और शी यूज करना पड़ेगा। और हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, ये क्या हो गया? टेंस हमने चेंज किया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज किया। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? अभी देखो प्रेजेंट का तो काम खत्म हो गया। अभी क्या होगा? पास्ट टेंस को देखेंगे। पास्ट इंडेफिनाइट हमने पढ़ा था, पास्ट को हमेशा क्या बनना है? परफेक्ट ही बनना है। देखो पास्ट इंडेफिनाइट क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट। पास्ट कंटिन्यूस क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट हमेशा ही होगा। जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, जो पास्ट टेंस है वो हमेशा क्या बनना चाहेगा? परफेक्ट बनना चाहेगा। थर्ड है पास्ट परफेक्ट है, तो फिर ये पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। और जो फोर्थ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, वो क्या होगा? परफेक्ट ऑलरेडी है तो फिर ये चेंज नहीं होगा, ये भी क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ही होगा। तो एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। जो फर्स्ट है, रोहन सेड आई प्लेड क्रिकेट।
ये जो देखो प्लेड कहाँ पे यूज़ होता है, पास्ट टेंस में होता है। तो ये जो पास्ट इंडेफिनाइट है इसको हम क्या यूज सेंटेंस में चेंज करें, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। अगर पास्ट परफेक्ट होगा इसका टेंस हम चेंज करेंगे आई, पास्ट है तो फिर क्या होगा, हैव होगा या हैड। परफेक्ट है तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़, हैव या हैड, तीनों में से एक चीज़ यूज़ करेंगे। इफ़ इट इज़ पास्ट तो फिर हमें हमेशा हैड ही यूज़ करना है। अगर प्रेजेंट है तो फिर हैज़ या हैव हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, पास्ट है तो फिर आई हैड प्लेड, प्लेड क्रिकेट। तो फिर ये क्या हो गया, टेंस में चेंज हुआ। अभी डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो फिर रोहन सेड, रोहन सेड दैट, रोहन क्या है, लड़का है तो फिर ही क्या होगा, हैड प्लेड, हैड प्लेड क्रिकेट। यहाँ पे आई प्लेड क्रिकेट ओनली था, यहाँ पे क्या होगा, हैड प्लेड क्रिकेट। और आई के जगह पे क्या चेंज हो जाएगा, आई विल चेंज इनटू ही। तो फिर क्या होगा, पास्ट इंडेफिनाइट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, एक परफेक्ट भी लगेगा। तो फिर परफेक्ट देखो, पास्ट कंटिन्यूस का एग्जांपल हम कैसे पता चलेगा, वॉज है तो फिर पास्ट है, आईएनजी है तो फिर कंटिन्यूस है। तो फिर इजीली हमें पता चल गया जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसका टेंस क्या है, पास्ट कंटिन्यूस है। और हमें ऑलरेडी पता है पास्ट कंटिन्यूस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में देखो, परफेक्ट है तो फिर क्या होगा, पास्ट है तो फिर हैड ही यूज होगा, और कंटिन्यूस है तो फिर आईएनजी, तो प्लेइंग, प्लेइंग तो हो गया। लेकिन हमने पढ़ा था हैड के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, यहाँ पे तो आईएनजी यूज हो गया, ये हमने टेंस में भी पढ़ा था। तो फिर ये तो गलत हो गया। इसीलिए ये जो रूल को ब्रेक ना करने के लिए इसके बीच में हम क्या यूज़ करते हैं, बीन। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्या होगा, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे भी सेम होगा, देखो हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, सेम है, सेम है। दैट एक्स्ट्रा यूज़ होगा, और ये जो आई के जगह पे क्या यूज़ होगा, कौन खेल रहा था क्रिकेट, रोहन। रोहन लड़का है या लड़की है, लड़का है तो फिर ही। देन नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। देखो सबसे इजी जो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में होता है ये पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, क्योंकि ये जो यहाँ पे होता है डायरेक्ट स्पीच में सेम टू सेम कॉपी पेस्ट यहाँ पे भी हो जाता है, कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओनली ये जो आई है वो नाउन को देख के ही या शी हो जाएगा, और बाकी सब कुछ चेंज नहीं होगा। देखो आई हैड प्लेड क्रिकेट पास्ट परफेक्ट में ही होगा, मतलब आई हैड प्लेड क्रिकेट, और आई के जगह पे शी हो जाएगा क्योंकि कृति लड़की है। शी हैड प्लेड क्रिकेट, कुछ चेंज हुआ, कुछ चेंज नहीं है। हैड बीन, हैड बीन नहीं होगा कि हैड बीन प्लेइंग नहीं होगा। आई हैड प्लेड क्रिकेट, शी हैड प्लेड क्रिकेट, सेम टू सेम हो जाएगा, नो चेंज। तो कितना ईजी है देखो। नेक्स्ट हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ही होगा। देखो इसका मतलब भी सेम होगा, कृति सेड, कृति सेड, कॉमा हटा देंगे और उसकी जगह पे क्या यूज़ करेंगे, दैट। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे भी क्या होगा, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, बट जो आई के जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, शी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो फिर जब पास्ट टेंस में होगा, इफ़ जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इफ़ इट इज़ इन पास्ट टेंस इंडेफिनाइट होगा तो फिर पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट कंटिन्यूस होगा तो फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा तो फिर पास्ट परफेक्ट ही होगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो फिर भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ही होगा। इसको हमेशा क्या बनना है, परफेक्ट ही बनना है। अगर ऑलरेडी परफेक्ट है तो फिर वो चेंज नहीं होगा। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। उसके बाद और एक चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे, इफ़ द सेंटेंस, देखो प्रेजेंट और पास्ट खत्म हो गया, अभी नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर है। फ्यूचर भी सबसे इजी है। देखो क्या इजी है, यहाँ पे देखो फ्यूचर टेंस मीन्स हमें पता है इफ़ द सेंटेंस इज इन फ्यूचर टेंस, वहाँ पे क्या होना कंपलसरी है, विल होगा कंपलसरी। व्हाट इज़ कंपलसरी, विल होना ही होना है। अगर विल है तो फिर हमें पता चल जाएगा दैट सेंटेंस इज इन विच टेंस, फ्यूचर टेंस। तो फिर यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे चेंज करेंगे। रोहन सेड हो गया, ये दैट कॉमा हट गया और दैट हो गया। रोहन लड़का है तो फिर आई की जगह पे ही हो गया। और जो विल है, मैंने कहा था इफ इन सेंटेंस विल इज प्रेजेंट, अगर विल प्रेजेंट होगा कुछ नहीं होगा, वो चेंज होके क्या हो जाएगा, वुड। विल चेंज इनटू वुड। विल का पास्ट क्या है, वुड।
और प्ले क्रिकेट और कुछ भी चेंज नहीं होगा, खाली विल क्या हो जाएगा, वुड चेंज हो जाएगा। प्ले का प्लेड नहीं होगा और प्लेइंग नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सेम टू सेम जो लेफ्ट साइड में डायरेक्ट स्पीच में है सेम टू सेम राइट साइड में हो जाएगा, बट ओनली विल क्या होगा, वुड में चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा था मे क्या होगा, माइट में चेंज हो जाएगा। लेकिन हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो फिर यहाँ पे क्या कंपलसरी होगा, विल हमेशा होगा, हर सेंटेंस में विल होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो सेकेंड सेंटेंस में विल बी प्लेइंग, तो फिर ये क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक, विल वाला क्या हो जाएगा, वुड। तो फिर क्या जो इनडायरेक्ट स्पीच है वुड बी प्लेइंग होगा क्या, यस, ये देखो वुड बी प्लेइंग क्रिकेट। और ये खाली दैट यूज हो गया और आई की जगह पे ही हो गया, और बाकी सब क्या है, सेम टू सेम। यहाँ पे भी देखो विल हैव प्लेड क्या हो जाएगा, वुड हैव प्लेड। देखो वुड हैव प्लेड, यस, कितना इजी है। देखो यहाँ पे देखो आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, देखो कितना बड़ा सेंटेंस है, पता नहीं इसको क्या चेंज करना पड़ेगा, कुछ नहीं चेंज करना पड़ेगा। अगर सेंटेंस में हमें विल दिख गया तो फिर एक ही चीज़ चेंज करना है, विल क्या चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो गया, बाकी सब सेम टू सेम। और जो आई है यही चेंज हो जाएगा शी, क्योंकि कृति लड़की है। और दैट तो हमें पता है, कॉमा को हटाएंगे और क्या यूज़ करेंगे, दैट यूज़ करेंगे। देखो जो सेकंड रूल है चेंज इन मॉडल, मॉडल क्या है, जैसे कि विल, शैल, मे, कैन, ये सारे क्या है, मॉडल वर्ब्स है। इसको कैसे चेंज करेंगे, हमने तो पहले भी पढ़ लिया, विल होगा तो फिर क्या होगा, वुड में चेंज होगा। और बाकी सब भी देख लेते हैं। इफ इन सेंटेंस शाल इज प्रेजेंट, शाल अगर होगा, अगर देखो शाल हम कहाँ पे यूज़ करते हैं पहले देखना पड़ेगा, आई या वी के बाद हमेशा हम क्या यूज़ कर सकते हैं, शाल। पहले क्या होता था, आई शाल प्ले, यही सेंटेंस क्या होता था, सही होता था। लेकिन आज के टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं, आई के जगह पे, आई के बाद विल भी यूज़ करते थे। पहले विल हम यूज़ नहीं करते थे, आई और वी के बाद हमेशा शाल यूज़ होता था। बट अभी क्या होता है, विल हम यूज़ करते हैं, शाल यूज़ नहीं करते। सो शाल जो है, साल का पास्ट क्या है, शाल और शुड, किसके बाद यूज़ होता है, आई और वी होगा, उसी के बाद ही हम शाल, आई शाल और आई शुड, वी शाल और वी शुड ही हम यूज़ कर सकते हैं। तो फिर देखो अगर शाल है उसका पास्ट क्या होगा, शुड होगा। बट मैं बताऊंगी शाल भी होगा उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, वुड यूज़ करेंगे, शुड हम यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, मैं जब सेंटेंस पढ़ाऊंगी, सेंटेंस देखेंगे उसमें हम बताऊंगी, उसमें मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो चेंज इन मॉडल, विल हो गया वुड, शाल हो गया शुड और वुड, मे हो गया क्या, माइट, कैन हो जाएगा कुड। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, रोहन सेड आई विल प्ले क्रिकेट। अगर क्वेश्चन में विल हो जाएगा तो फिर क्या होना है, बहुत खुश हो जाना है, क्योंकि एक ही चीज़ चेंज होगा, वुड, विल क्या हो जाएगा, वुड, और आई क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ये तो हमें ऑलरेडी पता है, एक ही चीज़ चेंज हो जाएगा, विल वुड हो जाएगा, बाकी कोई भी वर्ब चेंज नहीं होगा, आईएनजी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, वर्ब में कुछ चेंजेस नहीं होगा, सेम टू सेम वर्ब ही हमें इनडायरेक्ट स्पीच में भी लिखना है। जैसे कि शाल है, रोहन सेड, रोहन सेड हो गया, आई शाल प्ले क्रिकेट, मैंने कहा था आई के बाद, अदरवाइज वी के बाद ही हम क्या यूज़ करते हैं, शाल और शुड यूज़ करते हैं। तो फिर देखो दैट, ये जो आई है ये क्या चेंज हो जाएगा, आई विल चेंज इनटू ही, क्योंकि रोहन लड़का है। यहाँ पे मैंने लिखा है शुड, इज इट करेक्ट, देखो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, क्योंकि ही के बाद हम कभी भी शाल या शुड हम यूज़ नहीं कर सकते। ही के बाद हमेशा क्या यूज़ होता है, वुड। तो डायरेक्ट स्पीच में शाल होगा तो फिर इनडायरेक्ट स्पीच में वो हमेशा वुड ही होगा, कभी शाल का शुड नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, वुड ही होगा। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखो, मे, कृति सेड आई मे प्ले क्रिकेट, मे क्या हो जाएगा, माइट। जब मॉडल वर्ब होंगे सेम टू सेम होगा, वर्ब का कुछ चेंज नहीं होगा, खाली ये जो पास्ट प्रेजेंट पे है ये पास्ट हो जाएगा, मे का क्या हो जाएगा, माइट। आई मे प्ले क्रिकेट, शी माइट प्ले क्रिकेट। देखो प्ले का प्लेइंग नहीं हो रहा या प्लेड नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, सेम टू सेम ही हो रहा है। मे क्या हो रहा है, ओनली माइट हो रहा है, बाकी हैव हैज़ कुछ ऐड नहीं हो रहा, कुछ नहीं होगा, सेम टू सेम ही हो रहा है।
जैसे कि कैन है, आई कैन प्ले क्रिकेट, क्या होगा, आई के जगह पे ही, कैन के जगह पे क्या होगा, कुड, प्ले, प्ले के जगह पे प्लेइंग या प्लेड होगा, नहीं होगा, सेम ही होगा, प्ले क्रिकेट। ये किसका रूल था, चेंज इन मॉडल। इफ द वर्ब आर मॉडल वर्ब अगर होंगे, विल, शाल, मे या कैन होगा, तो फिर उसके जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, वुड। शाल होगा तभी भी हम क्या यूज़ करेंगे, वुड। मे का माइट और कैन का कुड। तो हमने देख लिया कि कैसे टेंसेस को चेंज करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे टेंस चेंज होता है, कैसे मॉडल वर्ब होगा तो फिर क्या होता है, सब हमने पढ़ लिया। अभी हम देखेंगे, ये भी हमने पढ़ लिया था कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो अभी देखो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो फर्स्ट वाला है, मैम सेड, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। इसका मतलब क्या है, जो कहा था, जो स्पीकर है उसके बारे में हम बोल रहे थे, मैम सेड, ही सेड, दे सेड, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो थर्ड रूल क्या है, देखो, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट और फ्यूचर। जितने भी हमने सेंटेंसेस किए, देखो अभी जो देखो यहाँ पे जितने भी सारे हमने सेंटेंसेस किया, यहाँ पे क्या लिखा था, सेड, कृति सेड, रोहन सेड, यहाँ पे क्या है, सेड। व्हाट इज़ द प्रेजेंट टेंस ऑफ सेड, सेड का प्रेजेंट टेंस क्या है, से, सेड, सेड, यस, ऐसे होता है। तो फिर जब सेड होगा या टोल्ड होगा, ये सारे क्या है, पास्ट टेंस में है। इफ़ इट इज़ इन पास्ट टेंस, तभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस, जैसे कि हमने जितने भी सारे एग्जाम्पल पढ़ लिए, सारे के सारे क्या था, सेड लिखा था। क्यों लिखा था, क्योंकि सारे के सारे कौन से टेंस में थे, पास्ट टेंस में थे। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब जो फर्स्ट वाला, जो कॉमा के बाहर, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो फर्स्ट पार्ट है, इफ़ इट इज़ इन पास्ट टेंस, तो फिर ही हम क्या करते हैं, टेंस को चेंज करते हैं। आई एम हंग्री क्या हो जाएगा, ही वॉज हंग्री, एम क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, टेंस को चेंज करते हैं। बट एक एक्सेप्शन भी है, देखो, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, अदरवाइज फ्यूचर टेंस में होगा। प्रेजेंट या फ्यूचर, एक ही चीज़ याद करना है, पास्ट में होगा तभी ही टेंस चेंज करेंगे, बाकी किसी में भी हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो फिर टेंस हम चेंज नहीं करेंगे। किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टेड स्पीच नहीं देखना है, ये इसको नहीं देखना है, ओनली वी हैव टू सी द फर्स्ट पार्ट। ही सेड, यहाँ पे क्या है, ही सेज है, SAYS, से, तो फिर कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में। ही विल से, विल लगा है तो फिर कौन सा टेंस में होगा, फ्यूचर टेंस में होगा। सो इफ द रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स, ये जो फर्स्ट पार्ट अगर प्रेजेंट टेंस होगा या फ्यूचर टेंस होगा, तो फिर क्या होगा, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसका टेंस चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा, टेंस चेंज नहीं होगा। ओनली जब पास्ट टेंस में होगा तभी। इतने सारे जो हमने एग्जाम्पल पढ़े, जितने भी सारे हैं, सब में क्या था, सेड ही था, इसीलिए हमने सबका टेंस चेंज किया। बट प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा, तो फिर देखो एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम हंग्री, ही सेज आई एम हंग्री, तो फिर ही सेज तो ही सेज रहेगा। यहाँ पे भी देखो, ही विल से ही रहेगा। कॉमा हट के क्या हो जाएगा, दैट, यहाँ पे भी दैट हो गया। बट यहाँ पे देखो आई है, यहाँ पे आई है, तो फिर आई के जगह पे क्या यूज़ होगा, ही होगा, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें। टेंस के बारे में जब हम सोचेंगे, जब प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे देखो आई एम हंग्री, ये क्या, कौन से टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। अगर हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनाइट किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनाइट में चेंज होता है। किसमें, जब सेड होता है, पास्ट में होगा, जब ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में होगा। लेकिन यहाँ पे देखो रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में है और यहाँ पे क्या है, फ्यूचर में है। इसीलिए ये जो आई एम हंग्री, वॉज हंग्री नहीं होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, ही इज़ हंग्री, ये जो इज़ हम यूज़ कर रहे हैं, ये प्रेजेंट है या पास्ट है, प्रेजेंट में है, अदरवाइज वॉज हंग्री हो जाता। देखो आई एम हंग्री है, हमने ये भी पढ़ा था, एम जो है किसके बाद यूज़ होता है, ओनली आई के बाद ही यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे देखो आई था इसलिए एम था, यहाँ पे ही हो गया, ही एम हंग्री तो नहीं होगा, ही के बाद हमेशा क्या यूज़ होता है, ईज होता है, क्योंकि ही सिंगुलर है इसलिए ईज होता है। अगर प्लूरल होता तो फिर आर होता।
लेकिन ही इज़ हंग्री, ये ही वॉज हंग्री नहीं हुआ, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में होगा। तो फिर क्या होगा, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं होगा। यहाँ पे भी देखो फ्यूचर में था, ही विल से आई एम हंग्री, यहाँ पे भी क्या होगा, ही विल से दैट ही इज़ हंग्री, ही वॉज हंग्री नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। इफ़ द सेंटेंस, और जो ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन से स्पीच में होते हैं, डायरेक्ट स्पीच में होते हैं। डायरेक्ट स्पीच में अगर ये जो फर्स्ट पार्ट है, इफ़ इट इज़ इन पास्ट टेंस, जो मैंने कहा टेंस चेंज करना पड़ेगा, मॉडल वर्ब है तो फिर मे होगा, माइट होगा, विल होगा तो फिर वुड होगा, तो फिर सारा चेंज करना पड़ेगा। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये अगर प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा तो फिर क्या होगा, ही सेज और ही विल से अगर होगा तो फिर जो टेंस है चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। लेकिन आई तो ही होगा ही, क्योंकि ही है, आई तो ही हो जाएगा। और एम था इसलिए ही के बाद हम इज़ यूज़ करेंगे, एम हम यूज़ नहीं करते। ये तो कॉमन है, ये तो क्या है, ग्रामर का रूल है, ये तो हमें पता ही है ऑलरेडी, राइट। सो आज हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का 3 रूल्स पढ़ लिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों रूल्स पढ़ लिए और समझ लिए। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स ऑफ हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, यस। और जो नेक्स्ट रूल है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो दिस इज़ फॉर टुडे, सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।